भारती अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अनुपमा से आशीर्वाद लेती है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि आज का दिन ही उसके और उसके होने वाले पति का आखिरी दिन होगा, क्योंकि एक सनकी इंसान अपनी कार से जोर से इनकी बाइक को टक्कर मारता है और इनका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। भारती की जान बचाने के लिए अनुपमा और जसप्रीत को 50,000 रुपए का इंतजाम करना होगा, और उसके बाद भी भारती की जान बच पाएगी या नहीं यह कहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये रकम सुन के अनुपमा और जसप्रीत दोनों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। फिर अनुपमा कुछ ऐसा करती है जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में पूरी ही चोल में डांस हो रहा होता है। अनुपमा यह देखकर बहुत ज्यादा खुश थी कि सारी औरतें डांस कर रही होती है, अपने रोजमर्रा की सारी परेशानियां भुलाकर नृत्य का आनंद ले रही होती है। यही तो जादू है नृत्य की कला में। जसप्रीत और भारती का डांस देखकर भी अनुपमा प्रभावित हो जाती है और फोन में रिकॉर्डिंग तक करने लगती है। वहीं पर ही कुछ औरतें बात कर रही थी कि देखो, ऐसा लगता है कि इन सबके अंदर कोई डांसर छुपा हुआ है, लेकिन इनके पतियों ने और इनकी सास ने कभी भी इनको डांस के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, जिससे कि इनकी कला घुट घुट कर मर गई। अनुपमा को भी अपना अतीत याद आता है कि किस तरीके से उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उसकी भी कला को एक बक्से में बंद करके रख दिया। इस और हम ख्याति को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ख्याति कहती है कि ये क्या तमाशा चल रहा है, मुझे मेरे घर में और कोई भी नाच गाना नहीं चाहिए। वैसे भी ये नाच गाने और नाचने वालों से मुझे सख्त एलर्जी है। पराग कैथी को जवाब देते हुए कहता है कि कैथी जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे पता है कि आपको डांस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको राही से प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आ रहा कि आप राही पे इतनी ज्यादा चिड़ी हुई क्यों रहती है। अगर वो घर से काम करे तो आपको दिक्कत, अगर वो घर से बाहर जाके काम करे तो भी आपको दिक्कत, वो काम ना करे तो भी आपको दिक्कत, तो आखिर वो करे तो करे क्या, आप ही बता दीजिए। ख्याति कहती है कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है वो काम करे या ना करे उससे, लेकिन वो अगर कोई काम करना चाहती है या फिर किसी काम को नहीं करना चाहती है तो उसे अपनी सास से पहले पूछना चाहिए। हमने भी बिल्कुल ऐसा ही करा था, लेकिन वो तो अपनी मन की रानी है ना, वो तो हमें जरा से भी तवज्जो तक नहीं देती। पराग कहता है कि कैथी जी, आप राही पे गलत इल्जाम लगा रही है। राही सबसे ज्यादा अगर किसी का सोचती है ना तो वो है मोटीबा और आप, उसके बाद जाके प्रेम का नंबर आता है। ख्याति कहती है कि अगर प्रेम कुछ कहता ना तो समझ में भी आता, क्योंकि वो राही के प्यार में पागल है, लेकिन आप हर बार गलत काम में उसका साथ क्यों दे रहे हैं? पराग कहता है कि यह कोई गलत काम नहीं है ख्याति जी। डांस करना, डांस एकेडमी खोलना राही का सपना है और उसके सपने को पूरा करने के लिए मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अगर आपकी जगह यहाँ पर मोटीबा भी होती ना तो भी मैं इसी डिसीजन पे अव्वल रहता, मैं तब भी राही के साथ ही खड़ा रहता। माही इस वक्त तक ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहती है कि अगर ऐसा है तो घर में हर कोई आने लग जाएगा ना, छोटे छोटे बच्चे या फिर हो सकता है कुछ ऐसे लोग जो कि हमारे घर में नुकसान पहुंचा सके। प्रेम कहता है कि माही ये बात हमको ही पता है कि हमारी फैमिली बहुत नामचीन फैमिली है, कोई ना कोई इस अवसर का फायदा उठा के हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगा, इसीलिए हमने एक अलग एंट्रेंस बनवाई है। घर के लोगों के लिए अलग एंट्रेंस और डांस एकेडमी वालों के लिए अलग एंट्रेंस। हम कोई बेवकूफ नहीं है माही। ख्याति गुस्से में कहती है कि अच्छा, आप सभी लोगों का यही डिसीजन है ना, तो एक काम करना है, सारी बातें मोटीबा को समझाना। मैं भी देखती हूँ कि उनके सामने कैसे आप सब लोगों की जुबान चलती है। इस और हम जसप्रीत, अनुपमा और भारती को देखते हैं, जहाँ पे जसप्रीत अपने सपने के बारे में बात कर रही होती है कि उसका बचपन से सपना था एक डांसर बनने का। वो मुंबई में आना चाहती थी और एक अच्छे डांसर से डांस सीखना चाहती थी। किस्मत उसे बम्बई तो ले आई, लेकिन डांस सीखना उसके नसीब में नहीं था। वह डांस से कोसों दूर है। अनुपमा कहती है कि डांस सीखना तुम्हारा भी सपना था। जसप्रीत कहती तुम्हारा भी मतलब आपका भी सपना था क्या? अनुपमा इस वक्त तक चुप हो जाती है। जसप्रीत कहती है कि मुझे नेशनल लेवल कंपटीशन में हिस्सा लेना है, जिसका प्राइस पूल है 10 लाख रुपए। इस वक्त तक अनुपमा अपने अतीत को याद कर रही होती है कि किस तरीके से उसने भी ऐसी ही डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और वहाँ की पैसे जीतकर अपनी जिंदगी पूरी ही तरीके से बदल दी। जो भी इल्जाम उसके ऊपर लगते थे, जो भी लोग उसे डांस करने पर ताना मारते थे, वह प्राइस पूल, वह इनाम सभी लोगों के मुंह पे तमाचा था। खैर, इस और जसप्रीत कहती है कि क्यों ना हम एक डांस टीम तैयार करें। भारती कहती है डांस टीम तो हम तैयार कर लेंगे, लेकिन डांस प्रतियोगिता जीतने के लिए हमें एक टीचर की भी तो जरूरत पड़ेगी, एक ऐसा टीचर जो कि हम सभी को डांस सिखाए। लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे है नहीं कि हम किसी अच्छे डांस टीचर को हायर कर सकें। अगले ही पल हम राही को देखते हैं जो कि अपने बॉब की फोटो को सारी चीजें बता रही होती है कि किस तरीके से प्रेम और उसके पापा ने उसकी सहायता करी उसका सपना पूरा करने के लिए। जब सभी लोग राही के खिलाफ थे तो उसके पापा और प्रेम हमेशा हर कदम पे उसका साथ देते रहे। उसी वक्त वहाँ पर प्रेम आ जाता है। प्रेम कहता है कि मुझे पता है तुम तुम्हारे बॉब से सारी चीजें शेयर करती हो और आज भी बिल्कुल वैसा ही कर रही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारे बॉब के साथ साथ तुम्हारे माँ की भी आशीर्वाद की जरूरत है। राही, तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ यानी अनुमा ये चाहती थी कि तुम एक डांसर बनो, वो तुम्हें एक डांसर के रूप में देखना चाहती थी। उसी वक्त राही कहती है कि मुझे अनुमा के बारे में कोई भी बात नहीं करनी, उस औरत से मेरा कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, न ही कोई संबंध है। तुम बार बार वो बात करके मुझे परेशान मत करा करो। प्रेम कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हें कोई बात नहीं करनी ना, मत
करो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लो। राही कहती कि इस कंपटीशन में हिस्सा लूं, ये नेशनल लेवल कंपटीशन है और अभी तो मैं डांस सीख ही रही हूँ, मैं डांस सीखते सीखते इस कंपटीशन में हिस्सा कैसे ले सकती हूँ। उसी वक्त प्रेम कहता है कि क्यों नहीं ले सकती, वैसे भी इस कंपटीशन में अभी टाइम है, तुम आराम से डांस सीख सकते हो, तुम्हारे स्टूडेंट्स को डांस सिखा भी सकती हो और उन्हीं के साथ टीम बनाकर इस कंपटीशन में हिस्सा भी ले सकती हो। राही कहती है कि प्रेम ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। प्रेम कहता है कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी, अगर जीत गई तो बहुत बढ़िया, नहीं जीती तो कोई ना कोई सबक मिल जाएगा कि आखिर तुमने गलती कहाँ करी है और आगे जाके उस गलती को सुधार लेना। ऐसा थोड़ी ना है कि कंपटीशन लाइफ में सिर्फ एक बार होगा, ये कंपटीशन हर साल होता है। राही कहती है चलो ठीक है प्रेम, अगर तुम इतना फोर्स कर ही रहे हो तो मैं इस कंपटीशन में अपना नाम दे दूंगी। प्रेम कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम ऑलरेडी दे दिया है राही, बस तुम्हें डांस करना है और अच्छी तैयारी के साथ साथ ये कंपटीशन भी जीतना है। इस ओर हम अनुपमा को देखते हैं जो कि डांस कर रही होती है। अनुपमा बहुत समय के बाद अपना डांस यानी अपने नृत्य कला को वापस से उजागर कर दिया और अनुपमा जिसके सामने डांस कर रही थी वह और कोई नहीं बल्कि पंडित मनोहर जी थे, जो कि इस वक्त तक पूरे स्वस्थ नजर आ रहे थे। पंडित मनोहर जी का ज्ञान और अनुपमा की कला मिलकर एक खतरनाक संगम बनता है, जिससे कि अनुपमा की नृत्य कला सभी लोगों के सामने उजागर होने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर राही आ जाती है और राही और अनुपमा साथ में मिलकर डांस करने लगते हैं, लेकिन राही इस वक्त तक रुकती नहीं है, वो डांस करे जा रही थी, जिसके चलते अनुपमा को राही को रोकना पड़ा। और उसी वक्त राही कहती है कि नृत्य एक ऐसी कला है जिसने माँ और बेटी को वापस साथ में ला दिया, लेकिन माँ आप इस गलत फहमी में मत रहना कि हम दोनों का रिश्ता भी पहले जैसा हो जाएगा। आप बिल्कुल वही है अनुमा, वही जो कि आपको पाखी और तोशु अंकल कहा करते थे, लूजर। और अचानक से अनुपमा की नींद खुल जाती है, यानी ये सारी चीजें अनुपमा ने अपने सपने में देखी होती है। अनुपमा कहती है कि कान्हा जी आप ये सपना मुझे दिखा रहे हैं तो आखिर इसका अर्थ क्या है, मैं इसका क्या मतलब समझूं। इस ओर राही तैयार थी प्रसाद बनाने के लिए। जैसे ही राही किचन में जाती है उसी वक्त वह देखती है कि मोटिबा, ख्याति और मीतू ये तीनों ही लोगों ने मिलकर प्रसाद बना लिया होता है। वह लोग राही से कहते हैं कि तुम नाच गाने पे ध्यान दो, प्रसाद हम बना लेंगे। किचन में जाना और रसोई का काम सौंपना ये सास का काम होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर एक बार सास रिटायर हो गई तो यह काम वापस नहीं कर सकती। वैसे भी हम रिटायर नहीं हुए थे, हमने यह काम तुम्हें सौंपा था और अब ये पूरी जिम्मेदारी हम तुमसे वापस लेते हैं। ये सुन के राही के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसी वक्त ख्याति कहती है कि मैंने तो ईयरफोन भी मंगा रखे हैं जिससे कि हमें नाचने गाने की आवाज नहीं आएगी। मोटिबा कहती है कि जिस घर में श्रीनाथ जी की आरती गूंजा करती थी उस घर में ना जाने कैसे अश्लील गाने बजा करेंगे। ये सारी बातें सुन के राही की आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर प्रेम आता है और राही के आंसू को पोंछने लगता है। माही ये सारी चीजें खड़ी खड़ी देख रही होती है और माही को ये देखते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगले पल हम देखते हैं कि बापूजी से पूछ रही होती है कि अगर आपको अनुपमा के बारे में पता था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आप मुझे ये बताइए कि वो रहती कहाँ है। बापूजी कहते हैं कि अगर मुझे ये पता होता ना कि वो कहाँ रहती है तो अभी तक मैं उसको जाकर वापस ले आता। मुझे बस ये बताया कि मेरी बेटी मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और वह जो पैसे आए हैं वो हमारे पैसे नहीं है, वह पैसे हैं अनुज, अनुपमा और राही के, इसलिए हम उस पैसे में से 1 रुपए भी नहीं निकालेंगे। इस और अनुपमा बापूजी को कॉल करती है और बापूजी से कहती है कि बापूजी सब कुछ सही है ना। बापूजी कहते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है अनुपमा, कुछ भी ठीक नहीं है। फिर बापूजी पूरी कहानी बताते हैं कि किस तरीके से तोशु ने इतनी गिरी हुई हरकत करने की कोशिश करी, किस तरीके से उसने अनुपमा का डेथ सर्टिफिकेट बनाया। इस वक्त तक पाखी वहाँ पर खड़े खड़े बापूजी की सारी बातें सुन लेती है और पाखी समझ जाती है कि बापूजी जिससे बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि अनुपमा है, यानी उसकी अनुमा। पाखी जिसको अभी तक सिर्फ शक था कि बापूजी को अनुपमा के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, अब उसको पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि बापूजी और अनुपमा मिलकर पूरे ही घर वालों से बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं। इसलिए पाखी डिसाइड करती है कि वो सारी ही चीजें तोशु को बताएगी। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।